नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। कांग्रेसियों के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि उनके बड़े नेता, छत्तीसगढ़ के बड़े नेता कहना चाहिए, देवेंद्र यादव आज जेल से रिहा हो गए। देवेंद्र यादव के जेल से रिहा होते ही सबसे पहले उनकी पत्नी ने उनका स्वागत किया। देवेंद्र यादव ने उन्हें गले से लगा लिया। उसके बाद दौड़ते हुए वो समर्थकों के पास पहुंचे, उनसे मिले और सबका अभिवादन किया। देवेंद्र यादव छत्तीसगढ़ के एक अच्छे विधायकों में गिने जाते हैं, जिनके समर्थक पूरे छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं। आज ये बात साफ नज़र आ गई कि देवेंद्र यादव भिलाई में नहीं, पूरी छत्तीसगढ़ में दखल रखते हैं। जो भीड़ और जो रेला और जो गाड़ियों का जो मेला देखने मिला, ऐसी संख्या बहुत कम दिखाई देती है जो आज देवेंद्र यादव के रिहाई के समय दिखाई दी है। देवेंद्र यादव ने वहाँ संबोधित करते हुए ये कहा कि मैं बहुत बड़ी तपस्या करके आया हूँ, 6 महीने मेरे लिए वनवास रहा, बहुत कुछ सीख कर मैं बाहर आया हूँ। हार कर, डर कर खामोश हो चुके थे कांग्रेसी, लेकिन देवेंद्र यादव की जेल से वापसी होने के बाद कांग्रेसियों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा नेता, राष्ट्रीय नेता जेल से रिहा होकर आ रहा है और सारे कांग्रेसी उसके स्वागत में बाहर खड़े हैं। ये जो मेला था, जो हुजूम था, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जो देवेंद्र यादव की रिहाई के समय देखने मिला। फिलहाल चलिए देखते हैं देवेंद्र यादव क्या कह रहे हैं और कैसे उनका स्वागत किया जा रहा है। आइए देखते हैं। मुझे भिलाई आके खुशी हो रही है, अपने सब साथियों से मिलकर, सभी परिवार के लोग हैं। और पिछले समय में कांग्रेस पार्टी हो, वरिष्ठ नेता हों, भिलाई वासी हों, सभी साथियों ने बहुत साथ दिया। इस समय बस इतना ही कहना चाहता हूँ, थोड़ा तकलीफ होती है देखने में, समझने में। जेल एक कठिन जगह है, लेकिन हमें अपने भावनाओं या हमारा जो नैतिक कर्तव्य है उसको भी निभाना ज़रूरी है। तो हमने मजबूती से पहले बात रखी, उसके बदले हमको जेल भेज दिया। लेकिन जेल अंत थोड़े ना है, जेल के भी समय ख़त्म होते हैं, हम आए बाहर, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा प्रदेश के युवाओं से, अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, डरिए नहीं। और समय आपका साथ देगा, ईश्वर आपका साथ देगा। कोई भी ताकत हो, तानाशाही का अंत होता है, हर समय एक नया सवेरा आता है, अंधेरा ही नहीं रहता। संविधान की जीत हुई और अभी तो ये केस भी तो हम और लड़ेंगे और इस केस को क्वैश भी कराने के लिए हम कोर्ट में अपील करेंगे। और बहुत सारे निर्दोष हैं जिन्हों को 8 महीने की 9 महीने की सज़ा काटनी पड़ी बिना कुछ किए, जो बलौदा बाजार में गए भी नहीं थे। ऐसे भी बच्चे थे उस दिन और उन लोग जेल में थे। कुछ ऐसे लोग भी थे जो 11 वहाँ पे साफ सफाई या किसी काम से थे, उन लोगों को भी जेल भेज दिया गया। तो ये सारी चीजें। एक और मामले में आप कुछ मिला है? देखिए, ऐसा है कि पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा करना और वातावरण बनाकर लोगों पे दबाव बनाना, ये राजनीति में चलता है। तो इसकी ज्यादा चिंता हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें पता है थोड़ा समय लगता है, लेकिन सच सामने आता है। जेल से बाहर आकर देवेंद्र और मजबूत हो गए, क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा है कि जीवन का ये एक ऐसा अध्याय है जिसने काफ़ी कुछ सिखाया और मैं चाहता हूँ कि इसको हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करके इस अनुभव को मैं आप लोगों से साझा करूँ। मंदिर में क्या मांगे? हर साल जन्मदिन हो या किसी भी नए काज की शुरुआत, हनुमान जी महाराज का दर्शन करके हम आगे बढ़ते हैं। तो भिलाई आया, अपने परिवार के पास आया। आप सब परिवार हो मेरे, मैं आपको मीडिया कर्मी नहीं देखता। भिलाई वासी हो तो अधिकार एक दूसरे के ऊपर बनता है, तो प्रभु के दर्शन करने आया था। उभरते लीडर को दबाने की कोशिश की गई है, कहाँ कुछ होता है ये सबसे। और देखो, ऐसा है कि आप जिस काम में हो ना, आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसे षड्यंत्र आपके सामने लगातार आते रहेंगे।
आपको मानसिक रूप से मजबूत रहना है। एक तरफ आपका जन्मदिन मन रहा था और लोगों को यह था कि आप बाहर एक दिन बाद आए हैं, कैसे उस रात को कैसे काटा अपने अपनों बीच में? आप फिर जेल की कहानियां बहुत सारी है। जेल में तो मैं चाहता हूं आप बैठे हैं तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये जहाँ काफ़ी शांति है, लेकिन वैसी शांति अंदर शांति होती थी, लेकिन जो दीवार है ना, दीवार जो ऊंची दीवार थी उसके पीछे की से गाड़ियों के हॉर्न के आवाज़, कभी कोई फंक्शन चल रहा है तो उसके शोर शराबे कान में गूंजते थे। दिवाली है तो फटाके फूटते थे, वो उड़ते हुए दिखते थे, लेकिन हम उसी एक इतनी सी जगह में रहते थे, तो उसका एक अलग अनुभव है। इत्मीनान से बात करेंगे उस पर। लास्ट सवाल देवजी पे ये कहूँगा कि जैसे आपने बलौदा बाजार की सभा में गए हैं, इसके बाद आपके ऊपर आरोप लगे और आप यहाँ जेल में गए, तो अब आगे ऐसी सभाएं होंगी तो क्या आप उसको लेके कैसे सतर्क रहेंगे, क्या करेंगे? देखिए, ऐसा है, बलौदा बाजार का जो प्रकरण है उसकी जिस कारण सभा हुई थी उस पर आज भी सरकार ने चुप्पी साधी हुई है। पूजा स्थल में पवित्र जैतखम को किसने काटा, क्या चीज़ें थी, उस समय सीबीआई जांच की मांग की थी, इन्होंने एसआईटी का गठन किया, उसका भी क्या है अता पता कुछ अभी तक चला नहीं है। तो वो मुख्य मुद्दा था, उस मुद्दे पे तो को डाइवर्ट करके निर्दोषों को जेल भेज दिए। ठीक है, ये कर लिया, लेकिन हम कोई भी ऐसा विषय होगा शहर का, प्रदेश का, जहाँ लोगों की भावनाओं को आहत पहुंची है, तो वहाँ हमें खड़ा होना लाजमी है। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। और क्या? रकमा जी के अंदर जो पर भी एप्लीकेशंस लगे उसके लिए करना। देखो, एलिगेशन लगाना तो सरकारों का, एजेंसीज का काम है, प्रूफ करके दिखाएं सारी। अभी आपने सारी बातें देखी देवेंद्र यादव की रिहाई से उनके घर पहुंचने, कैसे रिहाई के समय उन्होंने अपनी पत्नी को गले से लगा लिया, दौड़कर समर्थकों से मिले, उसके बाद वहां लोगों को संबोधित किया। तो अब देवेंद्र यादव का अगला सफर क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। उनके आने से कांग्रेसियों में जोश और उमंग तो जरूर आ चुकी है। अब देखना है कि पूरे छत्तीसगढ़ में वो कांग्रेस की नैया को कैसे पार लगाते हैं। आप देख रहे हैं भिलाई का सच। हमारा चैनल अगर आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।